तो टाइम के बारे में पढ़ते हैं। टाइम के बारे में पढ़ते हैं कि टाइम कौन सा टाइम है, टाइम समाप्त हुआ कि भी चल रहा है, ठीक है। तो टेंस क्या करता है, तो टेंस हमें कोई भी टाइम के बारे में जानकारी देता है ना। तो लिख सकते हैं कि टेंस टेल्स अस about the tense tells us about the time of an action, about the time tense tell us about the time of an action, tense tells us about the time of an action। मतलब टेंस क्या करता है, तो कोई भी कार्य के समय को बताता है कि काम कब हुआ है ना। एक्शन मीन्स होता है कोई काम। टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। देखिए टेल्स मीन्स क्या हो जाता है जी, तो बताता है। अस मीन्स क्या होता है, हमें, हम लोगों को। अबाउट मीन्स होता है क्या चीज़ के बारे में ना। टाइम ऑफ एन एक्शन मतलब क्रिया के काम के कोई समय के बारे में हमको बताता है, वही उसी को हम बोलते हैं टेंस बोला जाता है। देखिए टेंस जो होता है कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ टेंस टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस का कितने टाइप होता है, काइंड कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। सभी को पता होगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं 3 में, तो फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, प्रेजेंट बोलते हैं ना, प्रेजेंट में प्रेजेंट। वेल नेक्स्ट क्या होता है, यह होता है आपका पास्ट। वेल व्हाट इज पास्ट। इसके बाद जो थर्ड वाला होता है क्या होता है, फ्यूचर। फ्यूचर पूरा नहीं बोला जाता, फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। क्या हुआ, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइप के टेंस होते हैं, यही तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब जितना पढ़ते हैं टेंस में सभी का 4 काइंड्स होता है ना। प्रेजेंट है तो इसमें आप 4 काइंड्स पढ़िएगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेल इतना लिखिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट continuous tense। next one present perfect tense, present perfect tense। next one present perfect continuous tense, present perfect continuous tense। So here first one is present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। You'll have to write on it right now। पहले आपको लिखना होगा इसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के होते हैं टाइप टेंस का। इसके बाद जो पढ़ेंगे किसका, पास्ट, आफ्टर दैट फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट के बाद किसका लिखते हैं, तो हम यहाँ पे पास्ट का लिखते हैं ना। ये पास्ट में कितना होंगे, तो जहाँ पे प्रेजेंट लिखा वहाँ पे क्या कर देंगे हम, पास्ट कर देंगे ना। पास्ट, हियर विल बी आल्सो पास्ट एंड आल्सो पास्ट। तो क्या हो जाएगा जी तो जो हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। क्या हो जाता है, 3 काइंड्स होते हैं टेंस का, इसलिए तीनों को हमें पढ़ना होगा, तीनों लिखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर का, इसका फ्यूचर का, तो फ्यूचर में भी यहाँ हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर, वेल तो यहाँ पर भी हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप घर पे लिख लीजिएगा। अभी केवल आप यहाँ किसका लिखिएगा, तो प्रेजेंट वाले का लिखिएगा ना। हियर विल हैव टू राइट एन ओनली प्रेजेंट
प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट वेल प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो इसमें फर्स्ट है, जो पहला है कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वाले को हम लिखेंगे पहले ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों को इरेज कर देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका रूल ऑफ आईडी क्या होगा, टेंस राइट टेंस। लिखेंगे क्या हम, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही को बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है ना। जैसे आप ट्रांसलेशन भी पढ़ेगा उसमें भी देखिएगा यही आपको मिलेगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिख लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करें इसका पहचान का ना, या पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, बताइए तो क्या होता है। पहचानने का नियम हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम या रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। बताइए रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन या पहचानने का नियम ना, क्या होता है इसके लास्ट में जी। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना ता है, ती है, ते हैं, ते हो आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो सेंटेंस होता है किसका तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। लेकिन ये सब किसके साथ आता है, तो क्रिया के साथ आता है ना। क्रिया के साथ जब भी आपको मिलता है सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, तो ये सब सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा पहचानने का नियम या रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसे शॉर्ट में रूल ऑफ आईडी बोला जाता है, रूल ऑफ आईडी, रूल ऑफ आईडी और रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखिए हिंदी में जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना क्रिया के साथ क्या मिलता है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो,
तो वो सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या चीज़, तो बोलते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो सेंटेंस किसका होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है ना। किसके साथ आना चाहिए, क्रिया के साथ, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखिएगा कि एट द लास्ट पार्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, at the last part of any Hindi sentence, when we get ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब किसके साथ आना चाहिए, तो क्रिया के साथ आना चाहिए ना। क्या लिखे, एट द लास्ट पार्ट ऑफ एन हिंदी सेंटेंस व्हेन वी गेट ता है, ती है, ते हैं, ते हो विद हिंदी वर्ब, ये सब किसके साथ आना चाहिए, तो हिंदी वर्ब के साथ आना चाहिए ना। तब हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस किसका है, तो सेंटेंस से किसका हो जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि एट द लास्ट पार्ट ऑफ एन हिंदी सेंटेंस व्हेन वी गेट ता है, ती है, ते हैं, ते हो विद हिंदी वर्ब ना। तब ये सब सेंटेंस किसके होंगे, तो ये सब होंगे किसके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होंगे। अगर हम शॉर्ट में इसका बात करें तो क्या आपको मिलेगा, तो क्रिया के साथ मिलेगा क्या चीज़, तो क्रिया प्लस क्या हो जाएगा, तो ता है और ती है और ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाता है, बोलती है, और देखते हैं, और हंसती है, तो सेंटेंस के देखिए इसमें क्या है जी, तो एक क्रिया है ना। यहाँ पर देखिए जाता, इसके लास्ट में क्या है, ता है, इसमें देखिए क्या है, ती है, इसमें क्या है, ते है, इसमें क्या है, ती है ना। तो सेंटेंस जितना भी हो सब किसका हो जाएगा, तो ये सब सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। तो ये हमें समझना रहता है कि कोई भी सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट पार्ट में हम देखते हैं ना क्या लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या चीज़, एट द लास्ट पार्ट ऑफ एन हिंदी सेंटेंस व्हेन वी गेट ता है, ती है, ते हैं, ते हो विद हिंदी वर्ब, तो क्या हो जाएगा, तो क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, और जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इसके बाद हम एच भी लिखते हैं ना। अगर हम एच बी की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो एच बी इसमें अफर्मेटिव में होता है कि नहीं होता है जी बताइए, एच बी इसमें होता है या नहीं होता है, तो एच बी अफर्मेटिव में नहीं होता है ना, एच बी अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नो एच बी इन अफर्मेटिव, EFF से हो जाएगा अफर्मेटिव में एच बी नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो डू और डज, ये क्या हो जाता है, तो एच बी हो जाता है ना। डू डज क्या हो जाता है, एच बी, एक किस में होता है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो जाता है। डू डज किस में हो जाता है, एच बी, इधर देखिए डू डज किस में हो जाएगा, एच बी, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं ना। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें अफर्मेटिव का, ठीक है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc एटसेट्रा, ठीक है। अगर हम बात करें इसका हिंदी, इस वाले का हिंदी क्या हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा कि सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है, राइट। यहाँ पे देखिए V1 और V5 लिखा हुआ है ना, तो V5 हम किसके साथ लगाते हैं,
V5 किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? तो देखिए जब हम वर्ब में ना क्या करते हैं, V1 में जब एस या ई ऐड कर देते हैं तो पहले मैं बताया होगा क्या हो जाता है, तो सिंगुलर ई हो जाता है ना, क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वैसे ही जो हम V5 है किसके साथ यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, तो ही हो गया आपका, सी हो गया, इट हो गया और एनी वन नेम, एक नाम के साथ किसका यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे हम V5 का। ठीक है, V5 का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ही सी इट और एनी वन नेम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, V5 का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लिखिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। राइट डाउन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा etc। इसका हिंदी हो जाएगा सब्जेक्ट कोई काम करता है ना। यहाँ पे देखिए इसके बाद हम HV लिखते हैं ना। अगर हम HV की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो HV इसमें अफर्मेटिव में होता है कि नहीं होता है, बताइए। HV इसमें होता है या नहीं होता है, तो HV अफर्मेटिव में नहीं होता है ना, HV अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नो HV इन अफर्मेटिव, AFF से हो जाएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में HV नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो डू और डज, ये क्या हो जाता है, तो HV हो जाता है ना। डू डज क्या हो जाता है, HV। एक किस में होता है, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो जाता है। डू डज किस में हो जाता है, HV। इधर देखिए डू डज किस में हो जाएगा, HV, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं ना। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें अफर्मेटिव का, ठीक है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें इसका हिंदी, इस वाले का हिंदी क्या हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा कि सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है। राइट, यहाँ पे देखिए V1 और V5 लिखा हुआ है ना, तो V5 हम किसके साथ लगाते हैं, V5 किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो देखिए जब हम वर्ब में ना क्या करते हैं, V1 में जब एस या ई ऐड कर देते हैं तो पहले मैं बताया होगा क्या हो जाता है, तो सिंगुलर ई हो जाता है ना, क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वैसे ही जो हम V5 है किसके साथ यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, तो ही हो गया आपका, सी हो गया, इट हो गया और एनी वन नेम, एक नाम के साथ किसका यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे हम V5 का। ठीक है, V5 का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ही सी इट और एनी वन नेम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, V5 का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लिखिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। राइट डाउन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा etc। इसका हिंदी हो जाएगा सब्जेक्ट कोई काम करता है ना। देखिए यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर हैज़ बीन रिटन 5 सेंटेंसेस। तो हमें लास्ट पार्ट देखना है, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। देखिए ते हैं लिखा हुआ है, ता है, ते हैं, ता है ना। दैट मीन्स कि जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वी। ठीक है, अब वी के साथ हम V1 का यूज़ करेंगे या V5 का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ था सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वेल, तो सब्जेक्ट यहाँ वी हो गया, वी के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, तो वी के बाद हम V1 का यूज़ करते हैं ना। तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, तो करना, क्या चीज़ है, करना। तो क्या लिखेंगे, डू, वी डू, और वी के साथ अपना अपने के लिए हम आवर का यूज़ करते हैं ना, वी डू आवर वर्क, हम लोग अपना काम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, वह आपको हिंदी पढ़ाता है ना, वह आपको हिंदी पढ़ाता है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, वह को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ही। और ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, तो V5 का यूज़ करते हैं ना। तो देखिए
पढ़ाना का क्या होता है, टीच। जब टीच का हम V5 बनाएंगे तो टीचेज हो जाता है ना, ही टीचेज। वेल आफ्टर डेट इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, आपको भी है और हिंदी भी है ना। तो इधर से हम चलते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिंदी, और इसके बाद यू। ही टीचेस यू हिंदी या ही टीचेस हिंदी ना, हिंदी यू। वेल ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि जो लिविंग थिंग रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो लिविंग थिंग कौन इसमें है, यू, आप ही ना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू और हिंदी। दोनों सेंटेंस आपका सही रहेगा ना। कौन सा, ही टीचर्स यू हिंदी और ही टीचर्स हिंदी यू। दोनों सेंटेंस, दोनों में क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन प्रधानता किसकी ज़्यादा होता है, तो जो उसमें लिविंग थिंग रहता है, जो सजीव रहता है उसका ना। राम अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, राम। तो राम लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें हम लास्ट से ट्रांसलेट करना सीखते हैं ना, मतलब राम यहाँ आता है, राम क्या हो जाएगा, राम नाम है, इसके साथ हम V5 का यूज़ करें, क्या हो जाएगा, राम कम्स हियर, राम यहाँ आता है, ठीक है। अब इस वाले का ट्रांसलेट करेंगे, क्या चीज़ के लिए आता है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए ना, तो टू लर्न इंग्लिश। राम कम्स हियर टू लर्न इंग्लिश, राम कम हियर टू लर्न इंग्लिश। वेल नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, वे लोग वहाँ जाकर मैच खेलते हैं, वे लोग वहाँ जाकर मैच खेलते हैं ना, खेलते हैं। लास्ट में इसमें भी क्या आया है, ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे क्या चीज़ है, वे लोग। वे लोग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं दे। और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे चूँकि क्या चीज़ है, प्लूरल, तो इसके साथ हम प्लूरल HV। अब प्लूरल वर्ब लेंगे तो V1 होता है प्लूरल ना। वहाँ जाकर मैच खेलते हैं, तो दे प्ले मैच हो जाएगा, दे प्ले मैच, ठीक है। यहाँ से देखिए खेल मैच खेलते हैं, दे प्ले मैच। अब वहाँ जाकर को क्या हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, टू गो देयर ना, क्या लिखेंगे, टू गो देयर। दे प्ले मैच टू गो देयर, दे प्ले मैच टू गो देयर, दे प्ले मैच टू गो देयर। वेल नेक्स्ट है, आपका भाई मुझे देखकर रोता है ना, आपका भाई मुझे देखकर रोता है, आपका भाई, ये क्या चीज़ हो जाएगा, तो सिंगुलर हो जाएगा आपका भाई। तो लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर, आपका भाई, ठीक है। और इसके साथ क्या लगाएंगे हम, V5 ना, तो योर ब्रदर वीप्स हो जाएगा, योर ब्रदर वीप्स, आपका भाई रोता है। कैसे रोता है, तो मुझे देखकर, क्या लिखेंगे, टू सी मी, योर ब्रदर वीप्स टू सी मी, योर ब्रदर वीप्स टू सी मी। तो ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को। ये था आपका 5 एग्जाम्पल, लिख लीजिए इसे।